क्या आपने कभी सोचा है कि सत्ता के लिए परिवार के भीतर का संघर्ष कितना खतरनाक हो सकता है? एक राजा 1:5 हमें बताता है कि अदोनिय्याह ने खुद को राजा घोषित करने का प्रयास किया, जबकि दाऊद अभी जीवित थे। अधिकांश लोग मानते हैं कि बाइबल के राजा हमेशा शांतिपूर्ण उत्तराधिकार के माध्यम से सिंहासन पर आए, लेकिन इतिहास हमें दिखाता है कि इस्राएल के राजघराने में गहरा षड्यंत्र, विश्वासघात और सत्ता संघर्ष था। इस कहानी में हम 3 चरणों में आगे बढ़ेंगे। पहले हम देखेंगे कि दाऊद की मृत्यु के करीब क्या हुआ। फिर हम समझेंगे कि सुलैमान कैसे राजा बना, और अंत में हम जानेंगे कि इस संघर्ष ने इस्राएल के भविष्य को कैसे प्रभावित किया। और जब हम इस पहली परत को समझ लेंगे, असली कहानी शुरू होती है। दाऊद अब बूढ़ा हो चुका था, उसका शरीर कमजोर था और मृत्यु निकट थी, लेकिन उसके महल में एक खतरनाक खेल चल रहा था। उसका बेटा अदोनिय्याह खुद को अगला राजा समझता था। वह दाऊद का चौथा बेटा था और उसे लगता था कि सिंहासन उसका अधिकार है। अदोनिय्याह ने अपने लिए रथ और घोड़े तैयार किए। उसने 50 आदमियों को अपने आगे दौड़ने के लिए रखा। यह दिखावा था, सत्ता का प्रदर्शन। वह चाहता था कि सब लोग उसे भावी राजा के रूप में देखें। अदोनिय्याह ने अपनी योजना बनाई। उसने योआब को अपनी तरफ मिला लिया, जो दाऊद की सेना का सेनापति था। उसने एब्यातार याजक को भी अपने साथ कर लिया। ये दोनों शक्तिशाली लोग थे। अदोनिय्याह को लगा कि उनके समर्थन से वह आसानी से राजा बन जाएगा। उसने अपने भाइयों को और राजा के सेवकों को एक दावत में बुलाया, लेकिन उसने सुलैमान को नहीं बुलाया। उसने नातान भविष्यद्वक्ता को भी नहीं बुलाया। यह जानबूझकर था। अदोनिय्याह जानता था कि ये लोग उसके खिलाफ थे, लेकिन नातान भविष्यद्वक्ता चुप नहीं रहा। उसे पता था कि परमेश्वर ने सुलैमान को चुना है, अदोनिय्याह को नहीं। नातान ने बतशेबा के पास जाकर कहा कि अदोनिय्याह खुद को राजा बना रहा है। बतशेबा सुलैमान की मां थी। नातान ने उससे कहा कि वह दाऊद के पास जाए और उसे याद दिलाए कि उसने सुलैमान को राजा बनाने की शपथ ली थी। यह एक महत्वपूर्ण क्षण था। बतशेबा की हिम्मत और नातान की बुद्धिमत्ता ने इस्राएल का भविष्य बदल दिया। बतशेबा दाऊद के कमरे में गई। उसने राजा को याद दिलाया कि उसने शपथ ली थी कि सुलैमान उसके बाद राजा बनेगा। उसने दाऊद को बताया कि अदोनिय्याह खुद को राजा घोषित कर रहा है। दाऊद ने तुरंत कार्रवाई की। उसने आदेश दिया कि सुलैमान को गीहोन झरने पर ले जाया जाए। वहां सादोक याजक और नातान भविष्यद्वक्ता ने सुलैमान का राजा के रूप में अभिषेक किया। लोगों ने नरसिंगे बजाए और चिल्लाया कि सुलैमान राजा है। यह ध्वनि पूरे यरूशलेम में गूंज उठी। जब अदोनिय्याह और उसके मेहमानों ने यह आवाज सुनी, वे भयभीत हो गए। उन्हें पता चल गया कि सुलैमान को राजा बनाया गया है। अदोनिय्याह के सभी मेहमान भाग गए। अदोनिय्याह इतना डर गया कि वह वेदी के सींगों को पकड़कर शरण मांगने लगा। सुलैमान ने उसे माफ कर दिया, लेकिन चेतावनी दी कि अगर वह फिर से कोई बुराई करेगा तो मारा जाएगा। यह दया थी, लेकिन साथ ही सख्त चेतावनी भी। दाऊद की मृत्यु निकट थी। उसने सुलैमान को अंतिम निर्देश दिए। उसने कहा कि परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करो। उसने सुलैमान को बताया कि योआब और शिमी के साथ क्या करना है। ये वे लोग थे जिन्होंने अतीत में दाऊद के खिलाफ पाप किया था। दाऊद चाहता था कि न्याय हो। फिर दाऊद मर गया। उसे दाऊद के नगर में दफनाया गया। उसने इस्राएल पर 40 साल राज किया था। अब सुलैमान का समय था। सुलैमान ने अपने राज्य को मजबूत किया। उसने अदोनिय्याह को मार डाला जब वह फिर से सिंहासन की साजिश करने लगा। उसने एब्यातार याजक को पद से हटा दिया। उसने योआब को मरवा दिया क्योंकि उसने निर्दोष लोगों का खून बहाया था। सुलैमान ने शिमी को भी मार डाला जब उसने आदेश तोड़ा। ये कठोर निर्णय थे, लेकिन जरूरी थे। सुलैमान जानता था कि राज्य को स्थिर करने के लिए विश्वासघातियों को हटाना होगा, और इस तरह सुलैमान का शासन शुरू हुआ। लेकिन आगे क्या आने वाला था? चैप्टर 2, सुलैमान का ज्ञान और न्याय की शक्ति। क्या बुद्धि सोने और चांदी से ज्यादा मूल्यवान हो सकती है?
एक राजा 3:9 में सुलेमान ने परमेश्वर से ज्ञान मांगा, धन या लंबी उम्र नहीं। अधिकांश लोग सोचते हैं कि सफलता धन से आती है, लेकिन बाइबल दिखाती है कि सच्ची समृद्धि बुद्धि से आती है। इस अध्याय में हम 3 चीजें देखेंगे। पहले, सुलेमान ने परमेश्वर से क्या मांगा, फिर परमेश्वर ने उसे क्या दिया, और अंत में उसके ज्ञान का एक शक्तिशाली उदाहरण। और जब हम इस सच को समझ लेंगे, आज हमारी सोच बदल जाएगी। सुलेमान ने परमेश्वर से प्रेम किया। वह गिबोन गया, जहां एक महत्वपूर्ण ऊंचा स्थान था। वहां उसने 1000 होमबलि चढ़ाई। यह भक्ति का असाधारण प्रदर्शन था। उस रात परमेश्वर ने सुलेमान को स्वप्न में दर्शन दिया। परमेश्वर ने पूछा कि तू क्या चाहता है। यह अविश्वसनीय अवसर था। कोई भी चीज मांग सकता था। सुलेमान ने विनम्रता से उत्तर दिया। उसने कहा कि वह एक छोटा बालक है, उसे नहीं पता कि कैसे प्रजा की अगुवाई करनी है। उसने कहा कि इस्राएल एक बड़ी जाति है। सुलेमान ने परमेश्वर से सुनने वाला हृदय मांगा। वह न्याय करने के लिए समझ चाहता था। वह भले और बुरे में फर्क करना चाहता था। यह विनम्रता परमेश्वर को बहुत अच्छी लगी। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा कि तूने धन नहीं मांगा, तूने लंबी उम्र नहीं मांगी, तूने अपने शत्रुओं की मृत्यु नहीं मांगी, तूने समझ मांगी। इसलिए मैं तुझे बुद्धि दूंगा। तेरे जैसा बुद्धिमान कोई नहीं हुआ और न होगा। और जो तूने नहीं मांगा वह आय भी मैं दूंगा। धन और महिमा भी तुझे मिलेगी। और अगर तू मेरे मार्गों पर चलेगा तो तुझे लंबी उम्र भी दूंगा। यह परमेश्वर की उदारता थी। सुलेमान की बुद्धि जल्द ही प्रकट हुई। 2 वेश्याएं राजा के पास आईं। उन दोनों के बच्चे हुए थे, लेकिन एक बच्चा रात में मर गया था। दोनों महिलाएं दावा कर रही थीं कि जीवित बच्चा उनका है। कोई गवाह नहीं था। यह असंभव मामला लग रहा था, लेकिन सुलेमान ने एक चतुर योजना बनाई। सुलेमान ने तलवार मंगवाई। उसने कहा कि जीवित बच्चे को 2 भागों में काट दो, आधा एक को दो और आधा दूसरे को। यह क्रूर आदेश सुनकर असली मां का हृदय पिघल गया। उसने चिल्लाकर कहा कि नहीं, बच्चे को मत मारो, उसे दूसरी महिला को दे दो। लेकिन दूसरी महिला ने कहा कि ठीक है, काट दो, न मेरा हो न तेरा। सुलेमान ने तुरंत समझ लिया कि पहली महिला असली मां है। उसने आदेश दिया कि बच्चा उसे दे दो। यह फैसला पूरे इस्राएल में फैल गया। लोग राजा से डरने लगे। उन्होंने देखा कि उसमें परमेश्वर की बुद्धि है। न्याय करने की यह क्षमता अद्भुत थी। सुलेमान का ज्ञान केवल कहानियों में नहीं था, यह व्यावहारिक था। वह जटिल समस्याओं को सुलझा सकता था। सुलेमान ने अपने राज्य को संगठित किया। उसने 12 अधिकारी नियुक्त किए जो इस्राएल के विभिन्न क्षेत्रों की देखभाल करते थे। हर अधिकारी 1 महीने के लिए राजा और उसके घराने के लिए भोजन का प्रबंध करता था। यह व्यवस्था बहुत कुशल थी। राज्य सुचारू रूप से चलता था। लोग शांति से रहते थे। सुलेमान की बुद्धि हर क्षेत्र में दिखाई देती थी। उसने 3000 नीति वचन बोले। उसने 1005 गीत बनाए। वह वनस्पति विज्ञान का जानकार था। देवदार के पेड़ से लेकर जूफा तक वह सब कुछ जानता था। वह पशुओं, पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और मछलियों के बारे में बोलता था। पूरी पृथ्वी के लोग उसकी बुद्धि सुनने आते थे। राजा उसके पास अपने दूत भेजते थे। सुलेमान का प्रभाव बढ़ता गया। यहूदा और इस्राएल समुद्र के रेत के समान अनगिनत थे। लोग खाते पीते और आनंद करते थे। सुलेमान का राज्य फरात नदी से लेकर पलिश्तियों की भूमि और मिस्र की सीमा तक फैला था। सब जातियां उसे भेंट लाती थीं और उसकी सेवा करती थीं। यह शांति और समृद्धि का समय था। लेकिन सुलेमान की सबसे बड़ी परियोजना अभी शुरू होने वाली थी। परमेश्वर के लिए एक भव्य मंदिर बनाना। यह उसके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य बनने वाला था और इसकी तैयारी पहले से ही शुरू हो चुकी थी। आगे क्या होने वाला है? चैप्टर 3, मंदिर का निर्माण और परमेश्वर की महिमा। क्या एक इमारत वास्तव में परमेश्वर का घर बन सकती है? एक राजा 6:1 हमें बताता है कि इस्राएलियों के मिस्र से निकलने के 480वें वर्ष में सुलेमान ने मंदिर बनाना शुरू किया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि मंदिर सिर्फ एक इमारत थी,
लेकिन बाइबल दिखाती है कि यह परमेश्वर और मनुष्य के बीच मिलन का स्थान था। इस अध्याय में हम 3 बातें सीखेंगे। पहले, मंदिर कैसे बनाया गया, फिर उसकी सुंदरता और भव्यता क्या थी, और अंत में परमेश्वर की उपस्थिति कैसे आई। और जब हम इस महिमा को देखेंगे, हम आराधना का अर्थ समझेंगे। सुलेमान ने सौर के राजा हीराम को संदेश भेजा। हीराम हमेशा दाऊद का मित्र रहा था। सुलेमान ने उससे कहा कि मैं परमेश्वर के नाम पर एक मंदिर बनाना चाहता हूं। मेरे पिता दाऊद युद्धों में व्यस्त थे, इसलिए वह मंदिर नहीं बना सके। लेकिन अब परमेश्वर ने मुझे चारों ओर विश्राम दिया है, कोई शत्रु नहीं है। अब समय है मंदिर बनाने का। सुलेमान ने हीराम से लबानोन के देवदार के पेड़ मांगे। उसने कहा कि तेरे सेवक मेरे सेवकों के साथ काम करेंगे। मैं जो मजदूरी तू चाहे वह दूंगा। हीराम बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि धन्य है यहोवा, जिसने दाऊद को इतना बुद्धिमान पुत्र दिया। हीराम ने देवदार और सनोवर के पेड़ देने की हामी भरी। बदले में सुलेमान ने हीराम के घराने के लिए गेहूं और जैतून का तेल दिया। दोनों राजाओं के बीच संधि हो गई। सुलेमान ने 30,000 लोगों को काम पर लगाया। वे बारी बारी से लबानोन जाते थे। 10,000 1 महीने काम करते और 2 महीने घर में आराम करते। उसने 70,000 बोझ ढोने वाले और 80,000 पहाड़ पर पत्थर काटने वाले नियुक्त किए। 3,300 अधिकारी काम की देखरेख करते थे। यह विशाल परियोजना थी। बड़े और महंगे पत्थर खदानों से काटे गए, नींव मजबूत रखी गई। मंदिर बनाना शुरू हुआ। यह 60 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा था। सामने का औसारा 20 हाथ लंबा था। मंदिर में खिड़कियां बनाई गईं, दीवारों के साथ कोठरियां बनाई गईं। पूरा मंदिर पत्थर से बना था, जो पहले से तैयार किए गए थे। मंदिर के स्थान पर न तो हथौड़ा सुनाई दिया, न छेनी, न कोई लोहे का औजार। यह शांत और पवित्र निर्माण था। परमेश्वर ने सुलेमान से बात की। उसने कहा कि यह मंदिर जो तू बना रहा है, अगर तू मेरी विधियों पर चलेगा और मेरी आज्ञाओं को मानेगा, तो मैं अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। मैं इस्राएलियों के बीच निवास करूंगा। मैं अपनी प्रजा को नहीं छोड़ूंगा। यह सशर्त आशीर्वाद था। आज्ञाकारिता जरूरी थी। सुलेमान ने मंदिर को पूरा किया। भीतरी भाग देवदार की लकड़ी से मढ़ा गया। फर्श सनोवर की लकड़ी का था। मंदिर के पिछले भाग में परम पवित्र स्थान बनाया गया। यह 20 हाथ लंबा, 20 हाथ चौड़ा और 20 हाथ ऊंचा था। सब कुछ सोने से मढ़ा गया। परम पवित्र स्थान में 2 करूब रखे गए। वे जैतून की लकड़ी के थे। प्रत्येक 10 हाथ ऊंचा था। उनके पंख फैले हुए थे और एक दीवार से दूसरी दीवार तक छूते थे। करूब भी सोने से मढ़े गए। दीवारों पर करूब, खजूर के पेड़ और खिले हुए फूल खुदे हुए थे। फर्श सोने से मढ़ा गया। परम पवित्र स्थान के द्वार पर जैतून की लकड़ी के 2 किवाड़ लगाए गए। बाहरी भाग के लिए सनोवर की लकड़ी के 2 किवाड़ थे। सब पर सोने की परत चढ़ाई गई। भीतरी आंगन 3 पंक्ति तराशे हुए पत्थरों और 1 पंक्ति देवदार के लट्ठों से बनाया गया। मंदिर बनने में 7 साल लगे। यह अद्भुत कारीगरी थी। सुंदरता और पवित्रता का संयोजन था। सुलेमान ने अपना महल भी बनाया। वह 13 साल में पूरा हुआ, लेकिन मंदिर सबसे महत्वपूर्ण था। सुलेमान ने सौर से हीराम नाम का एक कारीगर बुलाया। वह पीतल का विशेषज्ञ था। उसने मंदिर के लिए कई चीजें बनाई। हीराम ने 2 पीतल के स्तंभ बनाए। प्रत्येक 18 हाथ ऊंचा था। स्तंभों के ऊपर सुंदर मुकुट थे। स्तंभों को याकीन और बोअज नाम दिया गया। उसने एक विशाल हौद बनाया जो समुद्र कहलाता था। यह 10 हाथ चौड़ा और 5 हाथ गहरा था। 12 पीतल के बैल इसे सहारा देते थे। हीराम ने 10 हाथ पाई गाड़ियां और बनाई। प्रत्येक पर एक हौदी रखी गई। उसने हंडे, फावड़े और कटोरे बनाए। जब सब काम पूरा हुआ, सुलेमान ने वे चीजें मंदिर में रखीं जो उसके पिता दाऊद ने पवित्र की थीं। चांदी, सोना और सभी बर्तन यहोवा के भंडार में रखे गए। फिर सुलेमान ने इस्राएल के सभी पुरनियों, गोत्रों के मुखियों और वंशों के प्रधानों को बुलाया। समय आ गया था वाचा के संदूक को मंदिर में लाने का, और यह क्षण इस्राएल के इतिहास में अविस्मरणीय बनने वाला था। चैप्टर 4।
समृद्धि के पीछे छिपा खतरा। क्या सफलता कभी कभी आशीर्वाद की बजाय श्राप बन सकती है? एक राजा 10-14 बताता है कि सुलेमान को हर साल 666 तोड़ा सोना मिलता था। अधिकांश लोग सोचते हैं कि अधिक धन हमेशा बेहतर है, लेकिन बाइबल चेतावनी देती है कि समृद्धि हृदय को परमेश्वर से दूर कर सकती है। इस अध्याय में हम 3 सच्चाइयां देखेंगे। पहले, सुलेमान की अपार संपत्ति, फिर उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि, और अंत में खतरे के संकेत जो दिखाई देने लगे। और जब हम इस पैटर्न को समझ लेंगे, हम अपनी प्राथमिकताओं पर सवाल उठाएंगे। वाचा का संदूक मंदिर में लाया गया। याजकों ने उसे परम पवित्र स्थान में रखा। संदूक में केवल 2 पत्थर की पटियाएं थीं, जो मूसा ने होरेब पर्वत पर रखी थीं। जब याजक पवित्र स्थान से बाहर आए, बादल ने यहोवा के भवन को भर दिया। याजक सेवा न कर सके, क्योंकि यहोवा का तेज मंदिर में भर गया। परमेश्वर की उपस्थिति इतनी शक्तिशाली थी कि कोई खड़ा नहीं रह सकता था। सुलेमान ने लोगों के सामने खड़े होकर प्रार्थना की। उसने कहा कि यहोवा ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। मेरे पिता दाऊद चाहते थे कि मंदिर बने, अब यह पूरा हो गया है। सुलेमान ने अपने हाथ स्वर्ग की ओर फैलाए। उसने कहा कि हे यहोवा, स्वर्ग में तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं। तू अपनी वाचा और करुणा को निभाता है। उसने परमेश्वर से विनती की कि इस स्थान की ओर ध्यान रखो। जब लोग यहां प्रार्थना करें तो सुनो। सुलेमान ने 7 स्थितियों का उल्लेख किया जब लोग मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करेंगे। जब कोई पाप करे और शपथ लेनी पड़े, जब इस्राएल युद्ध में हार जाए, जब अकाल या सूखा हो, जब कोई विदेशी इस मंदिर के बारे में सुनकर आए, जब लोग युद्ध के लिए जाएं, जब वे पाप करके बंधुआई में चले जाएं। हर स्थिति में सुलेमान ने कहा कि परमेश्वर स्वर्ग से सुने और उत्तर दे। प्रार्थना के बाद सुलेमान ने बलिदान चढ़ाए, 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ बकरियां। यह विशाल समारोह था। राजा और सब लोगों ने मंदिर को समर्पित किया। सुलेमान ने आंगन के बीच के भाग को पवित्र किया। 7 दिन तक उत्सव चला। पूरा इस्राएल इकट्ठा हुआ। 8वें दिन सुलेमान ने लोगों को विदा किया। वे आनंदित और प्रसन्न मन से अपने घरों को गए। फिर यहोवा ने सुलेमान को दूसरी बार दर्शन दिया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी। मैंने इस मंदिर को पवित्र किया। मेरा नाम यहां सदा रहेगा। मेरी आंखें और मेरा मन यहां रहेंगे। लेकिन शर्त यह है कि तू अपने पिता दाऊद की तरह मेरे सामने चले, खराई और सीधाई से चले, मेरी सब आज्ञाओं को माने। परमेश्वर ने चेतावनी भी दी, अगर तू या तेरे वंशज मुझसे फिर जाएं, मेरी आज्ञाओं को न माने और दूसरे देवताओं की सेवा करें, तो मैं इस्राएल को इस भूमि से काट डालूंगा। इस मंदिर को मैं अपने सामने से फेंक दूंगा। इस्राएल सब जातियों में कहावत और छुटकी का कारण बनेगा। यह भयानक चेतावनी थी। आशीर्वाद और श्राप दोनों स्पष्ट थे। इस बीच सुलेमान का राज्य फलता फूलता रहा। सौर के राजा हीराम ने सुलेमान को 20 नगर दिए, लेकिन सुलेमान को वे पसंद नहीं आए। सुलेमान ने कई शहरों को फिर से बनाया। उसने गेजेर, निचले बेथहोरोन, बालात और तदमोर को दृढ़ किया। उसने भंडार के नगर और रथों के नगर और सवारों के नगर बनाए। सुलेमान ने उन लोगों को दास बनाया जो इस्राएली नहीं थे, एमोरी, हित्ती, परिज्जी, हिव्वी और यबूसी जो इस्राएल के बीच बचे थे। लेकिन उसने किसी इस्राएली को दास नहीं बनाया। इस्राएली उसके सैनिक, अधिकारी, हाकिम, सरदार और रथों और सवारों के प्रधान थे। सुलेमान के काम की देखरेख करने वाले 550 मुख्य अधिकारी थे। सुलेमान की संपत्ति बढ़ती गई। व्यापारी उसके पास माल लाते थे। अरब के सब राजा और देश के अधिपति सोना और चांदी लाते थे। सुलेमान ने 200 बड़ी ढालें बनवाईं। हर एक में 600 शेकेल सोना लगा। उसने 300 छोटी ढालें भी बनवाईं। वे लबानोन के वन नामक भवन में रखी गईं। सुलेमान ने हाथी दांत का एक बड़ा सिंहासन बनवाया। वह शुद्ध सोने से मढ़ा गया था। सुलेमान के सब पीने के बर्तन सोने के थे। लबानोन के वन के भवन के सब बर्तन शुद्ध सोने के थे। चांदी तो सुलेमान के दिनों में कुछ गिनी ही नहीं जाती थी।
क्योंकि सुलेमान का एक बेड़ा था जो हीराम के जहाजियों के साथ व्यापार करता था। 3 साल में वह बेड़ा सोना, चांदी, हाथी दांत, बंदर और मोर लाता था। सुलेमान पृथ्वी के सब राजाओं से धन और बुद्धि में बढ़कर हो गया। पृथ्वी के सब लोग सुलेमान का दर्शन करना चाहते थे। शेबा की रानी ने सुलेमान की कीर्ति सुनी। वह कठिन प्रश्नों से उसे परखने आई। वह बहुत बड़े दल के साथ आई। ऊंट मसाले, बहुत सोना और मणि लादे हुए थे। जब वह सुलेमान के पास आई, उसने अपने मन की सब बातें उससे कहीं। सुलेमान ने उसके सब प्रश्नों का उत्तर दिया। कोई बात ऐसी नहीं थी जो राजा न बता सके। शेबा की रानी ने सुलेमान की सारी बुद्धि देखी। उसने महल, भोजन, सेवकों की सेवा, दरबारियों की पोशाक और मंदिर में चढ़ाए जाने वाले होम बलि देखे। उसका दम रुक गया। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कुछ बदल रहा था, और वह बदलाव सुलेमान को ले डूबने वाला था। चैप्टर 5। सुलेमान का पतन और मूर्ति पूजा का जाल। क्या एक बुद्धिमान व्यक्ति भी मूर्ख बन सकता है? एक राजा 11:4 कहता है कि जब सुलेमान बूढ़ा हुआ, उसकी पत्नियों ने उसका मन दूसरे देवताओं की ओर फेर दिया। अधिकांश लोग सोचते हैं कि ज्ञान हमेशा बना रहता है, लेकिन बाइबल दिखाती है कि अनाझकारिता बुद्धि को नष्ट कर देती है। इस अध्याय में हम 3 दुखद सच देखेंगे। पहले, सुलेमान ने परमेश्वर की आज्ञा कैसे तोड़ी, फिर मूर्ति पूजा में कैसे गिर गया, और अंत में परमेश्वर का न्याय क्या था। और जब हम इस पतन को देखेंगे, हम समझौते के खतरे को समझेंगे। सुलेमान ने फिरौन की बेटी से विवाह किया। यह पहली गलती थी। व्यवस्था विवरण 17:17 स्पष्ट रूप से कहता है कि राजा अपने लिए बहुत सी पत्नियां न रखे, नहीं तो उसका मन बहक जाएगा। लेकिन सुलेमान ने यह आज्ञा नहीं मानी। उसने कई विदेशी स्त्रियों से प्रेम किया। मोआबी, अम्मोनी, एदोमी, सीदोनी और हित्ती स्त्रियां। ये वही जातियां थीं जिनके बारे में यहोवा ने कहा था कि तुम उनसे विवाह न करना, उन नहीं तो वे तुम्हारा मन अपने देवताओं की ओर फेर देंगी। सुलेमान की 700 रानियां थीं और 300 रखैलियां। यह अविश्वसनीय संख्या थी। ये स्त्रियां उसका मन बहकाने लगीं। जब वह बूढ़ा हुआ, उन्होंने उसका हृदय दूसरे देवताओं की ओर फेर दिया। सुलेमान का मन अपने पिता दाऊद की तरह पूरी रीति से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर न रहा। यह भयानक गिरावट थी। वह व्यक्ति जिसे परमेश्वर ने स्वयं ज्ञान दिया था, अब मूर्ति पूजा में लिप्त था। सुलेमान ने सीदोनियों की देवी अश्तोरेत और अम्मोनियों के घिनौने देवता मिल्कोम के पीछे चलने लगा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। वह अपने पिता दाऊद की तरह पूरी रीति से यहोवा के पीछे न चला। फिर सुलेमान ने यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर मोआब के घिनौने देवता कमोश के लिए एक ऊंचा स्थान बनाया। अम्मोनियों के घिनौने देवता मोलेक के लिए भी। उसने अपनी सब विदेशी पत्नियों के लिए भी ऐसा ही किया, जो अपने देवताओं को धूप जलाती और बलि चढ़ाती थीं। यहोवा सुलेमान से क्रोधित हुआ। परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिया था। उसने उसे आज्ञा दी थी कि दूसरे देवताओं के पीछे न जाना, लेकिन सुलेमान ने यहोवा की आज्ञा नहीं मानी। इसलिए यहोवा ने सुलेमान से कहा कि जब तूने ऐसा किया और मेरी वाचा और विधियों को नहीं माना, तो मैं तेरे राज्य को तुझसे फाड़ लूंगा। मैं उसे तेरे एक कर्मचारी को दे दूंगा। तो भी तेरे दिनों में मैं ऐसा न करूंगा। तेरे पिता दाऊद के कारण मैं तेरे पुत्र के दिनों में ऐसा करूंगा, और मैं सारा राज्य न फाड़ूंगा। मैं तेरे पुत्र को एक गोत्र दूंगा, अपने दास दाऊद और अपने चुने हुए नगर यरूशलेम के कारण। परमेश्वर ने सुलेमान के विरुद्ध शत्रु खड़े किए। एदोम का हदद एक था। वह एदोम के राजवंश का था। जब दाऊद ने एदोम पर आक्रमण किया, वो हदद भाग गया। वह मिस्र में शरण लिया। वहां फिरौन ने उसे घर और भोजन दिया। हदद को फिरौन की साली से विवाह हुआ। उसका एक बेटा हुआ। अब हदद वापस लौटना चाहता था। वह सुलेमान के लिए विरोधी बन गया। एक और शत्रु था, रजोन। वह एल्यादा का बेटा था। वह अपने स्वामी सोबा के राजा हददेजेर से भाग गया था। रजोन ने एक दल इकट्ठा किया और दमिश्क पर राज्य किया। वह इज़राइल से घृणा करता था। वह सुलेमान के जीवन भर इज़राइल का शत्रु रहा। ये बाहरी शत्रु थे, लेकिन एक भीतरी खतरा भी बढ़ रहा था। यारोबाम नबात का बेटा था।
वह एप्रैमी था, वह सुलैमान का कर्मचारी था। उसने राजा के विरुद्ध हाथ उठाया। यारोबाम बहुत योग्य था। सुलैमान ने देखा कि वह मेहनती है। उसने यारोबाम को यूसुफ के घराने के सब बेगार के ऊपर नियुक्त किया। एक दिन जब यारोबाम यरूशलेम से बाहर गया, अहिय्याह भविष्यद्वक्ता उससे मिला। अहिय्याह ने एक नई चादर पहनी हुई थी। अहिय्याह ने अपनी नई चादर पकड़कर उसे 12 टुकड़ों में फाड़ा। उसने यारोबाम से कहा कि 10 टुकड़े अपने लिए ले। यहोवा इस्राएल का परमेश्वर कहता है कि मैं सुलैमान के हाथ से राज्य को फाड़कर तुझे 10 गोत्र दूंगा, लेकिन मेरे दास दाऊद और यरूशलेम के कारण उसके पास एक गोत्र रहेगा, क्योंकि सुलैमान ने मुझे छोड़ दिया। उसने अश्तोरेत, ओकमोश और मिल्कोम की पूजा की। उसने मेरे मार्गों पर नहीं चला। उसने वह नहीं किया जो मेरी दृष्टि में ठीक है। अहिय्याह ने कहा कि मैं सुलैमान के हाथ से राज्य न लूंगा। मैं उसे उसके जीवन भर प्रधान बनाए रखूंगा, लेकिन मैं उसके पुत्र के हाथ से राज्य लेकर तुझे दूंगा। उसके पुत्र को एक गोत्र मिलेगा, ताकि मेरे दास दाऊद का दीपक यरूशलेम में सदा मेरे सामने जलता रहे। मैं तुझे लूंगा और तू अपनी इच्छा के अनुसार राज्य करेगा। तू इस्राएल पर राजा होगा। यह भविष्यवाणी स्पष्ट थी। सुलैमान ने यारोबाम को मारने की कोशिश की, लेकिन यारोबाम भाग गया। वह मिस्र के राजा शीशक के पास गया। वह सुलैमान की मृत्यु तक वहीं रहा। यारोबाम अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा था। सुलैमान का अंत निकट था। वह 40 साल तक पूरे इस्राएल पर राज्य करता रहा। फिर वह मर गया और दाऊद के नगर में दफनाया गया। उसका पुत्र रहबाम उसके स्थान पर राजा बना, और अब सच्ची परीक्षा शुरू होने वाली थी। चैप्टर 6। राज्य का विभाजन और एक मूर्खता भरा निर्णय। क्या एक गलत सलाह पूरे राष्ट्र को तोड़ सकती है? एक राजा 12:8 बताता है कि रहबाम ने बुजुर्गों की सलाह छोड़कर जवानों की सलाह मानी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि युवा होना ताकत है, लेकिन बाइबल दिखाती है कि बुद्धि उम्र से नहीं बल्कि विनम्रता से आती है। इस अध्याय में हम 3 विनाशकारी क्षण देखेंगे। पहले लोगों की मांग, फिर रहबाम का मूर्खतापूर्ण निर्णय, और अंत में राज्य का स्थायी विभाजन। और जब हम इस त्रासदी को समझेंगे, हम घमंड के परिणाम जानेंगे। रहबाम शकेम गया। पूरा इस्राएल उसे राजा बनाने के लिए वहां इकट्ठा हुआ। जब यारोबाम ने यह समाचार सुना, वह मिस्र से लौट आया। लोगों ने उसे बुलाया। यारोबाम और इस्राएल की पूरी सभा रहबाम के पास आई। उन्होंने कहा कि तेरे पिता ने हम पर कठिन जुआ रखा था। अब तू अपने पिता की कठिन सेवा और भारी जुए को हल्का कर, तब हम तेरी सेवा करेंगे। यह उचित मांग थी। सुलैमान के भव्य परियोजनाओं ने लोगों पर भारी बोझ डाला था। रहबाम ने कहा कि 3 दिन बाद मेरे पास फिर आना। लोग चले गए। रहबाम ने उन बुजुर्गों से सलाह ली जो उसके पिता सुलैमान के जीवन काल में उसके सामने खड़े रहते थे। उसने पूछा कि तुम क्या सलाह देते हो कि मैं इन लोगों को क्या उत्तर दूं? बुजुर्गों ने बुद्धिमानी से कहा कि यदि तू आज इन लोगों का दास बनकर उनकी सेवा करे और उन्हें भली बातों का उत्तर दे, तो वे सदा तेरे दास बने रहेंगे। यह सही सलाह थी। विनम्र सेवा नेतृत्व की नींव है। लेकिन रहबाम ने बुजुर्गों की सलाह को छोड़ दिया। उसने अपने साथ बड़े हुए जवानों से सलाह ली। उसने उनसे पूछा कि तुम क्या सलाह देते हो? जवानों ने घमंड में कहा कि इन लोगों से कह कि मेरी छोटी उंगली मेरे पिता की कमर से मोटी है। मेरे पिता ने तुम पर भारी जुआ रखा, मैं तुम्हारे जुए को और भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी, मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यह अहंकार और मूर्खता का चरम था। तीसरे दिन यारोबाम और सब लोग रहबाम के पास आए। राजा ने उन्हें कठोरता से उत्तर दिया। उसने बुजुर्गों की सलाह को त्याग दिया। उसने जवानों की सलाह के अनुसार बोला। उसने कहा कि मेरे पिता ने तुम्हारा जुआ भारी किया, मैं उसे और भारी करूंगा। मेरे पिता ने तुम्हें कोड़ों से ताड़ना दी, आई मैं बिच्छुओं से ताड़ना दूंगा। यह आत्मघाती निर्णय था। लोगों ने देखा कि राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। बाइबल कहती है कि यह घटना यहोवा की ओर से हुई। परमेश्वर अपना वचन पूरा कर रहा था जो उसने अहिय्याह भविष्यद्वक्ता के द्वारा यारोबाम से कहा था। जब इस्राएल ने देखा
कि राजा ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने उत्तर दिया कि दाऊद में हमारा क्या भाग है, हमें यिशै के पुत्र में कोई भाग नहीं। हे इस्राएल, अपने अपने तंबू को जाओ। हे दाऊद, अब अपने ही घर की चिंता कर। इस्राएल अपने घरों को चला गया। केवल वे इस्राएली जो यहूदा के नगरों में रहते थे रहबाम के अधीन रहे। रहबाम ने अदोनीराम को भेजा जो बेगारों के ऊपर था, लेकिन इस्राएल ने उसे पत्थरवाह करके मार डाला। रहबाम जल्दी से अपने रथ पर चढ़कर यरूशलेम भाग गया। इस प्रकार इस्राएल दाऊद के घराने से फिर गया। यह विद्रोह आज तक बना हुआ है। जब इस्राएल ने सुना कि यारोबाम लौट आया है, उन्होंने उसे बुलाया। उन्होंने उसे पूरे इस्राएल का राजा बनाया। केवल यहूदा का गोत्र दाऊद के घराने के पीछे रहा। रहबाम यरूशलेम पहुंचा। उसने यहूदा और बिन्यामीन के घराने से 1,80,000 चुने हुए योद्धा इकट्ठे किए। वह इस्राएल से युद्ध करके राज्य को फिर से प्राप्त करना चाहता था, लेकिन परमेश्वर का वचन शमायाह परमेश्वर के जन के पास आया। परमेश्वर ने कहा कि यहूदा के राजा रहबाम से और यहूदा और बिन्यामीन के सब घराने से कह कि यहोवा यूं कहता है कि तुम अपने भाई इस्राएलियों से युद्ध करने को न जाओ। हर एक अपने घर लौट जाए, क्योंकि यह बात मेरी ओर से हुई है। लोगों ने यहोवा का वचन माना, वे लौट गए। यारोबाम ने एप्रैम के पहाड़ी देश में शकेम को दृढ़ किया। वह वहां रहने लगा। फिर उसने पनूएल को भी दृढ़ किया। लेकिन यारोबाम के मन में एक चिंता थी। वह सोचने लगा कि यदि ये लोग यरूशलेम में यहोवा के भवन में बलिदान चढ़ाने जाएंगे, तो उनका मन फिर से यहूदा के राजा रहबाम की ओर फिर जाएगा। तब वे मुझे मार डालेंगे और रहबाम के पास लौट जाएंगे। यह डर उसे एक भयानक पाप की ओर ले गया, और यह पाप पूरे उत्तरी राज्य को बर्बाद करने वाला था। चैप्टर 7, स्वर्ण बछड़े और झूठे धर्म की स्थापना। क्या राजनीतिक सुरक्षा के लिए धर्म को बदलना जायज है? एक राजा 12:28 में यारोबाम ने लोगों से कहा कि यरूशलेम जाना तुम्हारे लिए बहुत है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि धर्म और राजनीति अलग हैं, लेकिन बाइबल दिखाती है कि जब नेता परमेश्वर की आराधना को बदलते हैं, पूरी जाति भ्रष्ट हो जाती है। इस अध्याय में हम 3 भयानक गलतियां देखेंगे। पहले, यारोबाम ने मूर्तियां क्यों बनाई? फिर उसने झूठा धर्म कैसे स्थापित किया? और अंत में परमेश्वर ने कैसे चेतावनी दी? और जब हम इस पाप के पैटर्न को देखेंगे, हम समझेंगे कि समझौता कितना खतरनाक है। यारोबाम ने सलाह ली। फिर उसने 2 सोने के बछड़े बनवाए। उसने लोगों से कहा कि यरूशलेम जाना बहुत है। हे इस्राएल, ये तेरे देवता हैं जो तुझे मिस्र से निकाल लाए। यह वही पाप था जो इस्राएल ने जंगल में किया था। यारोबाम ने एक बछड़ा बेतेल में रखा और दूसरा दान में। यह बात पाप का कारण बनी। लोग एक के आगे तो बेतेल तक और दूसरे के आगे दान तक जाने लगे। यारोबाम ने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। उसने साधारण लोगों में से याजक नियुक्त किए जो लेवी वंश के नहीं थे। परमेश्वर ने केवल लेवियों को याजक बनने की आज्ञा दी थी, लेकिन यारोबाम ने इस नियम को तोड़ा। उसने 8वें महीने के 15वें दिन एक पर्व ठहराया। यह यहूदा के पर्व के समान था। यारोबाम ने बेतेल में वेदी पर चढ़कर बलिदान किया। उसने अपने बनाए हुए बछड़ों के लिए बलि चढ़ाया। उसने बेतेल में अपने बनाए हुए ऊंचे स्थानों के याजकों को ठहराया। परमेश्वर चुप नहीं रहा। यहोवा के एक जन ने यहोवा के वचन के द्वारा यहूदा से बेतेल आकर वेदी के विरुद्ध पुकारा। उसने कहा कि हे वेदी, यहोवा यूं कहता है कि दाऊद के घराने में योशिय्याह नाम का एक लड़का उत्पन्न होगा। वह तुझ पर ऊंचे स्थानों के याजकों को बलिदान करेगा जो तुझ पर धूप जलाते हैं। तुझ पर मनुष्यों की हड्डियां जलाई जाएंगी। यह सैकड़ों साल पहले की भविष्यवाणी थी जो पूरी तरह से पूरी हुई। परमेश्वर के जन ने एक चिन्ह दिया। उसने कहा कि यह वेदी फट जाएगी और इस पर की राख गिर जाएगी। जब यारोबाम ने यह सुना, उसने वेदी पर से अपना हाथ बढ़ाकर कहा कि उसे पकड़ लो, लेकिन उसका हाथ सूख गया। वह उसे अपनी ओर खींच न सका। वेदी भी फट गई और राख गिर गई। यारोबाम ने परमेश्वर के जन से विनती की कि अपने परमेश्वर यहोवा से मेरे लिए प्रार्थना कर, ताकि मेरा हाथ फिर से ठीक हो जाए।
परमेश्वर के जन ने यहोवा से प्रार्थना की और राजा का हाथ फिर से ठीक हो गया। राजा ने परमेश्वर के जन से कहा कि मेरे साथ घर चलकर भोजन कर, मैं तुझे भेंट दूंगा। लेकिन परमेश्वर के जन ने कहा कि यदि तू मुझे अपने घर का आधा भी दे तो भी मैं तेरे साथ न जाऊंगा। मैं इस स्थान में न तो रोटी खाऊंगा और न पानी पीऊंगा, क्योंकि यहोवा के वचन ने मुझे आज्ञा दी है कि न तो रोटी खाना न पानी पीना, और जिस मार्ग से तू आया उस मार्ग से न लौटना। वह दूसरे मार्ग से चला गया। लेकिन बेतेल में एक बूढ़ा भविष्यद्वक्ता रहता था। उसने सुना कि परमेश्वर का जन क्या क्या कर गया। बूढ़े भविष्यद्वक्ता ने उसका पीछा किया। उसने परमेश्वर के जन से कहा कि मेरे साथ चलकर रोटी खा। परमेश्वर के जन ने मना कर दिया, लेकिन बूढ़े ने झूठ बोला। उसने कहा कि मैं भी तेरे समान भविष्यद्वक्ता हूं। एक दूत ने यहोवा के वचन से मुझसे कहा कि उसे अपने घर ले आ ताकि वह रोटी खाए और पानी पिए। यह झूठ था। परमेश्वर का जन उसके साथ लौट गया। उसने उसके घर में रोटी खाई और पानी पिया। जब वे मेज पर बैठे थे, यहोवा का वचन उस बूढ़े भविष्यद्वक्ता के पास आया। उसने परमेश्वर के जन से कहा कि तूने यहोवा के वचन को नहीं माना, इसलिए तेरा शव तेरे पुरखाओं की कब्र में न पहुंचेगा। जब परमेश्वर का जन चला गया, एक सिंह ने उसे मार डाला, लेकिन सिंह ने उसके शव को नहीं खाया और न गड्ढे को मारा। यहोवा के वचन की अवज्ञा के गंभीर परिणाम थे। इन सब बातों के बाद भी यारोबाम अपने बुरे मार्ग से न फिरा। वह फिर से साधारण लोगों में से ऊंचे स्थानों के लिए याजक नियुक्त करने लगा। जो कोई चाहता उसे वह ऊंचे स्थान का याजक बना देता। यारोबाम के घराने के लिए यह पाप का कारण हुआ। इसी कारण वह पृथ्वी पर से नष्ट हो गया। यारोबाम का पाप इस्राएल के इतिहास में बार बार दोहराया जाएगा, और अब दक्षिण में यहूदा में भी समस्याएं शुरू हो गई थीं। चैप्टर 8। एलीयाह का प्रवेश और बाल के खिलाफ युद्ध। क्या एक अकेला आदमी पूरी जाति को चुनौती दे सकता है? एक राजा 17:1 में एलीयाह ने अहाब से कहा कि इस्राएल के जीवित परमेश्वर यहोवा की शपथ, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, इन वर्षों में मेरे कहे बिना न तो मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अधिकांश लोग सोचते हैं कि बहुमत हमेशा सही होता है, लेकिन बाइबल दिखाती है कि कभी कभी एक विश्वास योग्य व्यक्ति हजारों से अधिक शक्तिशाली होता है। इस अध्याय में हम 3 शक्तिशाली क्षण देखेंगे। पहले, एलीयाह का साहसी संदेश, फिर सूखे के दौरान परमेश्वर का प्रावधान, और अंत में एक मृत लड़के का पुनरुत्थान। और जब हम एलीयाह के विश्वास को देखेंगे, हम परमेश्वर की सामर्थ्य समझेंगे। इस्राएल में कई दुष्ट राजा आए, लेकिन अहाब सबसे बुरा था। वह ओमरी का बेटा था। अहाब ने अपने से पहले के सब लोगों से अधिक वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। यारोबाम के पापों में चलना उसके लिए हल्की बात थी। उसने सीदोन के राजा एतबाल की बेटी इजेबेल से विवाह किया। फिर वह बाल की सेवा और पूजा करने लगा। उसने शोमरोन में बाल का एक मंदिर बनाया। उसने एक वेदी बनाई। अहाब ने अशेरा नाम की मूर्ति भी बनाई। उसने इस्राएल के परमेश्वर यहोवा को क्रोधित करने के लिए अपने से पहले के सब इस्राएली राजाओं से अधिक काम किए। यह वह समय था जब एलीयाह प्रकट हुआ। वह तिशबी था। वह एक निडर भविष्यद्वक्ता था। उसने अहाब के सामने खड़े होकर घोषणा की कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, मेरे कहे बिना न मेंह बरसेगा और न ओस पड़ेगी। यह सीधी चुनौती थी। बाल को मौसम का देवता माना जाता था। एलीयाह ने घोषणा की कि असली परमेश्वर यहोवा है जो प्रकृति को नियंत्रित करता है। परमेश्वर ने एलीयाह से कहा कि यहां से चला जा और पूर्व की ओर मुड़कर करीत नाले के पास छिप जा, जो यरदन के सामने है। तू उस नाले का पानी पीना। मैंने कौवों को आज्ञा दी है कि वे तुझे वहां खिलाएं। एलीयाह ने यहोवा के वचन के अनुसार किया। वह यरदन के सामने करीत नाले के पास जाकर रहने लगा। कौवे उसके पास सवेरे को रोटी और मांस और संध्या को रोटी और मांस लाते थे। वह नाले का पानी पीता था। यह अद्भुत प्रावधान था। कुछ दिनों के बाद नाला सूख गया क्योंकि देश में मेंह नहीं बरसा था। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि उठकर सीदोन के सारपथ नगर को जा और वहीं रह।
मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एलिय्याह सारपत को चला गया। जब वह नगर के फाटक पर पहुंचा, एक विधवा लकड़ियां बीन रही थीं। एलिय्याह ने उससे कहा कि किसी बर्तन में मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ कि मैं पी लूं। जब वह लेने जा रही थी, उसने उसे फिर पुकार कर कहा कि अपने हाथ में मेरे लिए एक टुकड़ा रोटी भी ले आ। विधवा ने कहा कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, आई मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। घड़े में केवल मुट्ठी भर आटा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। मैं 2 लकड़ियां बीन रही हूं। फिर जाकर अपने और अपने बेटे के लिए उसे पकाऊंगी। हम उसे खा लेंगे और फिर मर जाएंगे। एलिय्याह ने उससे कहा कि मत डर, जैसा तूने कहा वैसा ही कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। उसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाए, तब तक न तो आटे का घड़ा खाली होगा और न तेल की कुप्पी खाली होगी। विधवा ने एलिय्याह के कहे अनुसार किया। वह और एलिय्याह और उसका घराना बहुत दिनों तक खाते रहे। यहोवा ने जो वचन एलिय्याह के द्वारा कहा था, उसके अनुसार न तो आटे का घड़ा खाली हुआ और न तेल की कुप्पी खाली हुई। यह निरंतर चमत्कार था। परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता का और विधवा का ध्यान रख रहा था। इन बातों के बाद उस स्त्री का बेटा, जो घर की स्वामिनी थी, वो बीमार हुआ। उसका रोग इतना बढ़ गया कि उसका सांस लेना बंद हो गया। तब वह एलिय्याह से बोली कि हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे पास आया है कि मेरे बेटे को मार डाले और मेरे पाप को स्मरण दिलाए? एलिय्याह ने कहा कि अपना बेटा मुझे दे। उसने उसे उसकी गोद से लिया और उस अटारी में ले गया जहां वह रहता था। उसने उसे अपनी खाट पर लिटाया। एलिय्याह ने यहोवा को पुकारा। उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, क्या तूने इस विधवा की भी, जिसके यहां मैं टिका हूं, बुराई की है कि तूने इसके बेटे को मार डाला? फिर वह लड़के पर 3 बार पसर गया। उसने यहोवा को पुकारा। उसने कहा कि हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस लड़के का प्राण इसमें फिर डाल दे। यहोवा ने एलिय्याह की सुनी। लड़के का प्राण उसमें फिर आ गया और वह जी उठा। एलिय्याह ने लड़के को उठाकर अटारी में से घर में पहुंचाया और उसकी मां को दे दिया। उसने कहा कि देख, अन तेरा बेटा जीवित है। स्त्री ने एलिय्याह से कहा कि अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है और यहोवा का वचन जो तेरे मुंह से निकलता है वह सच है। और अब 3 साल हो गए थे। समय आ गया था कि एलिय्याह फिर से अहाब के सामने जाए। चैप्टर 9। कर्मेल पर्वत पर परमेश्वर की आग। सच्चा परमेश्वर कौन है? एक राजा 18:21 में एलिय्याह ने लोगों से पूछा कि तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? अधिकांश लोग मानते हैं कि सभी धर्म एक जैसे हैं, लेकिन बाइबल दिखाती है कि केवल यहोवा ही सच्चा परमेश्वर है। इस अध्याय में हम 3 नाटकीय क्षण देखेंगे। पहले अहाब और एलिय्याह की मुलाकात, फिर कर्मेल पर्वत पर महान प्रतियोगिता और अंत में परमेश्वर की शक्ति का प्रदर्शन। और जब हम इस युद्ध को देखेंगे, हम जानेंगे कि यहोवा ही परमेश्वर है। 3रे वर्ष में यहोवा का वचन एलिय्याह के पास पहुंचा। परमेश्वर ने कहा कि जा, अहाब को अपने आप को दिखा। मैं भूमि पर मेंह बरसाऊंगा। शोमरोन में भारी अकाल था। अहाब ने ओबद्याह को बुलाया, जो उसके घर का प्रबंधक था। ओबद्याह यहोवा का बहुत बड़ा भक्त था। जब ईजेबेल ने यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को मार डाला, ओबद्याह ने 100 भविष्यद्वक्ताओं को छिपाया। उसने उन्हें 2 गुफाओं में रखा और रोटी और पानी दिया। अहाब ने ओबद्याह से कहा कि देश में सब झरनों और नालों के पास चल, शायद हमें घास मिले और हम घोड़ों और खच्चरों को जीवित रख सकें और सब पशुओं को मारना न पड़े। वे अलग अलग दिशाओं में गए। जब ओबद्याह मार्ग में था, एलिय्याह उससे मिला। ओबद्याह ने उसे पहचान लिया और मुंह के बल गिरकर कहा कि हे मेरे स्वामी एलिय्याह, क्या तू ही है? एलिय्याह ने कहा कि हां, अब मैं ही हूं। जाकर अपने स्वामी से कह कि एलिय्याह यहां है। ओबद्याह डर गया। उसने कहा कि मैंने क्या पाप किया है कि तू अपने दास को अहाब के हाथ में देना चाहता है? अहाब,
हर जगह तेरी खोज कर रहा है। जब कोई कहता है कि एलियाह यहां नहीं है तो वह शपथ लेता है। अब तू कहता है कि जाकर अपने स्वामी से कह कि एलियाह यहां है। ऐसा न हो कि यहोवा का आत्मा तुझे उठाकर न जाने कहां ले जाए, तब अहाब मुझे मार डालेगा। लेकिन एलियाह ने शपथ खाकर कहा कि सेनाओं के यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके सामने मैं खड़ा रहता हूं, आज मैं अहाब को अपने आप को दिखाऊंगा। ओबद्याह ने अहाब से जाकर कहा। अहाब एलियाह से मिलने गया। जब अहाब ने एलियाह को देखा, उसने कहा कि क्या तू वही है जो इस्राएल को कष्ट देता है? एलियाह ने उत्तर दिया कि मैंने इस्राएल को कष्ट नहीं दिया, परंतु तूने और तेरे पिता के घराने ने दिया है। तुम लोगों ने यहोवा की आज्ञाओं को टाल दिया और तू बाल देवताओं के पीछे हो लिया। अब इस्राएल के सब लोगों को करमेल पर्वत पर मेरे पास इकट्ठा कर और बाल के 450 भविष्यद्वक्ता और अशेरा के 400 भविष्यद्वक्ता भी बुला, जो ईजेबेल की मेज पर खाते हैं। यह चुनौती थी। अहाब ने सब इस्राएलियों को और भविष्यद्वक्ताओं को करमेल पर्वत पर इकट्ठा किया। एलियाह सब लोगों के पास आया। उसने कहा कि तुम कब तक दो विचारों में लटके रहोगे? यदि यहोवा परमेश्वर है तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल है तो उसके पीछे हो लो। लोगों ने उसको कुछ उत्तर न दिया। एलियाह ने कहा कि यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं में से केवल मैं ही रह गया हूं, परंतु बाल के भविष्यद्वक्ता 450 हैं। हमारे लिए 2 बैल दिए जाएं। वे एक बैल चुनें और उसे काट कर लकड़ी पर रखें, परंतु आग न लगाएं। मैं दूसरे बैल को तैयार करूंगा और लकड़ी पर रखूंगा, परंतु आग न लगाऊंगा। फिर तुम अपने देवता का नाम पुकारना और मैं यहोवा का नाम पुकारूंगा। जो परमेश्वर आग के द्वारा उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। सब लोगों ने कहा कि यह बात ठीक है। एलियाह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं से कहा कि तुम पहले अपने लिए एक बैल चुनकर तैयार करो, क्योंकि तुम बहुत हो। अपने देवता का नाम पुकारो, परंतु आग मत लगाना। उन्होंने जो बैल उन्हें दिया गया था उसे लिया और तैयार किया। फिर सवेरे से दोपहर तक बाल का नाम पुकारते रहे, हे बाल, हमारी सुन। परंतु न तो कोई शब्द हुआ और न कोई उत्तर देने वाला था। वे उस वेदी के पास जो बनाई गई थी उछलते कूदते रहे। दोपहर को एलियाह ने उनकी हंसी उड़ाई। उसने कहा कि जोर से पुकारो, वह तो देवता है। वह सोच में होगा या कहीं गया होगा या यात्रा में होगा। शायद वह सो रहा है और जग जाए। वे और जोर से पुकारने लगे। वे अपनी रीति के अनुसार छुरियों और बर्छियों से अपने को घायल करने लगे, यहां तक कि उनके शरीर से लहू बहने लगा। जब दोपहर बीत गई और वे संध्या की भेंट चढ़ाने के समय तक भविष्यद्वाणी करते रहे, तो न कोई शब्द हुआ, न कोई उत्तर मिला, न किसी ने ध्यान दिया। बाल पूरी तरह से विफल रहा। फिर एलियाह ने सब लोगों से कहा कि मेरे निकट आओ। सब लोग उसके निकट आए। उसने यहोवा की जो वेदी गिराई गई थी उसे फिर बनाया। एलियाह ने याकूब के पुत्रों के गोत्रों की गिनती के अनुसार, जिससे यहोवा ने कहा था कि तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर लिए। उन पत्थरों से उसने यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई। वेदी के चारों ओर इतना बड़ा एक खाई बनाई कि उसमें 2 सा बीज समा सके। फिर उसने लकड़ी सजाई और बैल को काटकर लकड़ी पर रख दिया। उसने कहा कि 4 घड़े पानी के भरकर होमबलि और लकड़ी पर उंडेल दो। फिर उसने कहा कि दूसरी बार करो। उन्होंने दूसरी बार किया। फिर उसने कहा कि तीसरी बार करो। उन्होंने तीसरी बार किया। पानी वेदी के चारों ओर बह गया और खाई भी पानी से भर गई। यह असंभव लग रहा था कि अब आग लगे। संध्या की भेंट चढ़ाने के समय एलियाह भविष्यद्वक्ता पास गया। उसने कहा कि हे यहोवा, अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर, आज यह प्रकट हो कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूं, और मैंने ये सब काम तेरे वचन से किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन, ताकि ये लोग जानें कि हे यहोवा, तू ही परमेश्वर है और तूने उनके मन को फेर लिया है। तब यहोवा की आग आसमान से गिरी। उसने होमबलि, लकड़ी, पत्थरों और मिट्टी को भस्म कर दिया। उसने खाई का पानी भी सुखा दिया। यह शक्तिशाली प्रदर्शन था। जब सब लोगों ने यह देखा, वे मुंह के बल गिरे और बोले कि यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है।
और तब एलीयाह का न्याय शुरू हुआ। चैप्टर 10 राजाओं का उत्थान और पतन। क्या ईमानदारी से जीना आसान है जब सब भ्रष्ट हों? एक राजा 22:8 में यहूदा के राजा यहोशापात ने पूछा कि क्या यहोवा का कोई भविष्यद्वक्ता और भी है? अधिकांश लोग सोचते हैं कि भीड़ के साथ चलना सुरक्षित है, लेकिन बाइबल दिखाती है कि सत्य कभी कभी अकेला होता है। इस अध्याय में हम 3 राजाओं की कहानियां देखेंगे। पहले यहूदा और इस्राएल के विभिन्न राजा, फिर उनकी आज्ञाकारिता या विद्रोह, और अंत में परमेश्वर की प्रतिक्रिया। और जब हम इन पैटर्नों को देखेंगे, हम समझेंगे कि चरित्र क्यों महत्वपूर्ण है। एलीयाह ने बाल के भविष्यद्वक्ताओं को पकड़ने की आज्ञा दी। उनमें से एक भी बच न पाया। उसने उन्हें कीशोन के नाले में ले जाकर मार डाला। यह परमेश्वर का न्याय था। फिर एलीयाह ने अहाब से कहा कि उठ, खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की आहट है। अहाब खाने पीने चला गया, लेकिन एलीयाह करमेल की चोटी पर चढ़ गया। उसने धरती तक झुककर अपना मुंह घुटनों के बीच किया। उसने अपने सेवक से कहा कि ऊपर जाकर समुद्र की ओर देख। सेवक ने देखकर कहा कि कुछ नहीं। एलीयाह ने 7 बार कहा कि फिर जा। 7वीं बार सेवक ने कहा कि समुद्र में से मनुष्य के हाथ के बराबर एक छोटा सा बादल उठ रहा है। एलीयाह ने कहा कि अहाब से कहो कि रथ जोतकर नीचे चला जा, ये कहीं ऐसा ना हो कि तू मेह के कारण रुक जाए। थोड़ी ही देर में आकाश काले बादलों और पवन से छा गया और भारी वर्षा होने लगी। अहाब रथ पर चढ़कर यिज्रेल को चला गया। यहोवा की शक्ति एलीयाह पर हुई। उसने अपनी कमर कसी और यिज्रेल के फाटक तक अहाब के आगे आगे दौड़ता गया। सूखा समाप्त हो गया था, लेकिन ईजेबेल क्रोधित थी। जब उसने सुना कि एलीयाह ने क्या किया और कैसे उसने सब भविष्यद्वक्ताओं को तलवार से मार डाला, उसने एलीयाह के पास दूत भेजकर कहा कि यदि मैं कल इस समय तक तेरा प्राण उनमें से किसी के प्राण के समान न कर डालूं, तो देवता मेरे साथ ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करें। एलीयाह डर गया। वह अपने प्राण को बचाने के लिए भाग गया। वह बेरशेबा को गया और अपने सेवक को वहीं छोड़ दिया। वह आप जंगल में 1 दिन की यात्रा करके एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसने मृत्यु मांगी। परमेश्वर ने एलीयाह को सांत्वना दी। स्वर्गदूत ने उसे भोजन दिया। एलीयाह 40 दिन और 40 रात चला और परमेश्वर के पर्वत होरेब पर पहुंचा। वहां यहोवा ने उससे बात की। परमेश्वर ने उसे बताया कि वह अकेला नहीं है। इस्राएल में 7,000 लोग हैं जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके। परमेश्वर ने एलीयाह को नए काम दिए। उसने हजाएल को अराम का राजा अभिषेक करने को कहा, येहू को इस्राएल का राजा अभिषेक करने को कहा और एलीशा को अपनी जगह भविष्यद्वक्ता अभिषेक करने को कहा। इस्राएल और यहूदा में राजाओं का क्रम ये जारी रहा। कुछ अच्छे थे, ज्यादातर बुरे थे। यहूदा में आसा राजा था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। उसने पुरुषगामियों को देश से निकाल दिया। उसने अपने पुरखाओं की बनाई हुई सब मूरतों को दूर किया। उसने अपनी दादी माका को भी राजमाता के पद से हटा दिया, क्योंकि उसने अशेरा की एक घिनौनी मूरत बनाई थी। आसा यहोवा के प्रति जीवन भर पूरे मन से बना रहा, लेकिन उसने ऊंचे स्थानों को न हटाया। इस्राएल में नादाब राजा बना। वह यारोबाम का बेटा था। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। वह अपने पिता के मार्ग पर चला। बाशा ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की और उसे मार डाला। बाशा इस्राएल का राजा बना। उसने यारोबाम के सारे घराने को मार डाला। यह उस वचन के अनुसार हुआ जो यहोवा ने अहिय्याह के द्वारा कहा था। लेकिन बाशा ने भी वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। येहू भविष्यद्वक्ता के द्वारा यहोवा का वचन बाशा के विरुद्ध आया। परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुझे धूलि में से उठाकर अपनी प्रजा इस्राएल का प्रधान बनाया, परंतु तू यारोबाम के मार्ग पर चला और तूने मेरी प्रजा इस्राएल से पाप करवाया है। इसलिए मैं बाशा और उसके घराने को नष्ट कर दूंगा। बाशा की मृत्यु के बाद उसका बेटा एला राजा बना, लेकिन जिम्री ने उसके विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की। उसने एला को मार डाला जब वह तिरसा में अरसा के घर में मदिरा पीकर नशे में था।
जिम्री ने बाशा के सारे घराने को मार डाला, लेकिन जिम्री केवल 7 दिन राज्य करता रहा। जब लोगों ने सुना कि जिम्री ने राजद्रोह की गोष्ठी की है, उन्होंने ओमरी को राजा बनाया। ओमरी ने तिरसा पर चढ़ाई की। जब जिम्री ने देखा कि नगर ले लिया गया है, वह राजभवन के गढ़ में घुसा और राजभवन में आग लगाकर मर गया। ओमरी इस्राएल का राजा बना। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने अपने से पहले के सब लोगों से अधिक बुराई की। ओमरी के बाद उसका बेटा अहाब राजा बना। जैसा कि पहले बताया गया, अहाब ने अपने से पहले के सब लोगों से अधिक वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने इजेबेल से विवाह किया और बाल की पूजा की। यहूदा में यहोशापात राजा बना। वह आसा का बेटा था। यहोशापात ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। वह सब बातों में अपने पिता आसा के मार्ग पर चलता रहा, तो भी ऊंचे स्थान दूर न हुए। लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान चढ़ाते और धूप जलाते रहे। यहोशापात ने इस्राएल के राजा से मेल किया और यह मेल उसके लिए खतरनाक होने वाला था। चैप्टर 11। अहाब की मृत्यु और भविष्यवाणी की पूर्णता। क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन से बच सकता है? एक राजा 22:34 बताता है कि किसी ने अटकल से धनुष चलाया और वह अहाब को लगा। अधिकांश लोग सोचते हैं कि संयोग होता है, लेकिन बाइबल दिखाती है कि परमेश्वर इतिहास को नियंत्रित करता है और उसका वचन कभी खाली नहीं लौटता। इस अध्याय में हम 3 अंतिम सबक देखेंगे। पहले, अहाब का अंतिम युद्ध। फिर झूठे भविष्यद्वक्ताओं का धोखा। और अंत में परमेश्वर की भविष्यवाणी की सटीक पूर्ति। और जब हम यह देखेंगे, हम जानेंगे कि परमेश्वर का वचन हमेशा सच होता है। अराम और इस्राएल के बीच 3 साल तक युद्ध न हुआ। तीसरे वर्ष में यहूदा का राजा यहोशापात इस्राएल के राजा के पास गया। इस्राएल के राजा अहाब ने अपने कर्मचारियों से कहा कि क्या तुम जानते हो कि रामोत गिलाद हमारा है और हम चुप रहते हैं और उसे अराम के राजा के हाथ से नहीं छीनते? अहाब ने यहोशापात से पूछा कि क्या तू मेरे साथ रामोत गिलाद से लड़ने को जाएगा? यहोशापात ने उत्तर दिया कि जैसा तू वैसा मैं भी, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी भी, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी। लेकिन यहोशापात ने कहा कि पहले यहोवा से पूछ ले। इस्राएल के राजा ने भविष्यद्वक्ताओं को, कोई 400 पुरुष, इकट्ठा किया। उसने उनसे पूछा कि क्या मैं रामोत गिलाद से लड़ने को जाऊं या रुका रहूं? उन्होंने कहा कि चढ़ाई कर, प्रभु उसे राजा के हाथ में कर देगा। लेकिन यहोशापात ने पूछा कि क्या यहां यहोवा का कोई भविष्यद्वक्ता और नहीं है जिससे हम पूछें? इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा कि हां, यिम्ला का बेटा मीकायाह एक जन और है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछ सकते हैं, परंतु मैं उससे घृणा करता हूं, क्योंकि वह मेरे विषय में कभी कल्याण की नहीं, केवल हानि की भविष्यद्वाणी करता है। यहोशापात ने कहा कि राजा ऐसा न कहे। इस्राएल के राजा ने एक हाकिम को बुलाकर कहा कि यिम्ला के बेटे मीकायाह को फुर्ती से ले आ। इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा यहोशापात अपने अपने राजवस्त्र पहने हुए शोमरोन के फाटक में खलिहान में अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। सब भविष्यद्वक्ता उनके सामने भविष्यद्वाणी कर रहे थे। कनाना के बेटे सिदकिय्याह ने लोहे के सींग बनाए। उसने कहा कि यहोवा यों कहता है कि इनसे तू अरामियों को मारता हुआ उनका अंत कर देगा। सब भविष्यद्वक्ता इसी प्रकार भविष्यद्वाणी करते हुए कहते थे कि रामोत गिलाद पर चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होगा, यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। जो दूत मीकायाह को बुलाने गया था, उसने मीकायाह से कहा कि सुन, भविष्यद्वक्ताओं ने एक ही मुंह से राजा के विषय में शुभ वचन कहा है। तेरी बात भी उनकी सी हो, तू भी शुभ वचन कहना। मीकायाह ने कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, वो जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मैं कहूंगा। जब वह राजा के पास पहुंचा, राजा ने उससे पूछा कि हे मीकायाह, क्या हम रामोत गिलाद से लड़ने को जाएं या रुके रहें? मीकायाह ने कहा कि चढ़ाई कर और तू कृतार्थ होगा, यहोवा उसे राजा के हाथ में कर देगा। राजा ने उससे कहा कि मैं तुझे कितनी बार शपथ धराऊं कि तू मुझसे यहोवा का नाम लेकर सच्ची बात कह। तब मीकायाह ने कहा
कि मैंने सारे इस्राएल को पहाड़ों पर ऐसा तितर बितर देखा जैसी भेड़ बकरियां हों जिनका कोई चरवाहा न हो। यहोवा ने कहा कि इनका कोई स्वामी नहीं, इसलिए ये अपने अपने घर कुशल क्षेम से लौट जाएं। इस्राएल के राजा ने यहोशापात से कहा कि क्या मैंने तुझसे न कहा था कि वह मेरे विषय में कल्याण की नहीं, केवल हानि की भविष्यद्वाणी करता है। मीकायाह ने आगे कहा कि यहोवा का वचन सुन। मैंने यहोवा को उसके सिंहासन पर विराजमान और स्वर्ग की पूरी सेना को उसके दाहिने और बाएं खड़े देखा। यहोवा ने पूछा कि अहाब को कौन ऐसा बहकाएगा कि वह रामोत गिलाद पर चढ़ाई करके मारा जाए। तब एक आत्मा ने आकर यहोवा के सामने खड़े होकर कहा कि मैं उसे बहकाऊंगा। यहोवा ने पूछा कि किस प्रकार से? उसने कहा कि मैं जाकर उसके सब भविष्यद्वक्ताओं में बैठकर उनसे झूठ बुलवाऊंगा। यहोवा ने कहा कि तू उसे बहका सकेगा, जाकर ऐसा ही कर। अब यहोवा ने तेरे इन सब भविष्यद्वक्ताओं के मुंह में एक झूठ बोलने वाली आत्मा डाली है और यहोवा ने तेरे विषय में हानि की बात कही है।